अरे संतोष रेणु सुन लो हमारा बात। सीमांचल भागलपुर से बोल रहे हैं। बेटा जिस दिन धराओगे कूटेंगे, उसके बाद पूछेंगे, उसके बाद बताएंगे कि हम कौन है। समझा ना? राणा दीपू डरने वाला है क्या? उसके साथ पूरे बिहार का नौजवान है, उसको पूरे बिहार के नौजवान का समर्थन है, वो खुलेआम तौर पे दहाड़े। लेकिन इसको आपके मन से खुला चैलेंज है कि जगह और स्थान तय कर ले। राष्ट्र इसको अगर औकात है तो हमसे फरियाले। भागलपुर से बोल रहा हूं, सानू सनगई, सवर्ण सेना प्रदेश अध्यक्ष। समय और जगह वो तय करे। और लगभग 1 सप्ताह से ज्यादा दिन मैं जेल में रहा। वहां पर डीएसपी का कपार फोड़ दिया था सर, मैंने फोड़ दिया था। मुखिया नहीं अब दुखिया होगा, वो मुखिया नहीं अब दुखिया होगा। और इसका प्रतिशोध तो लेंगे चंदन जी। कैसे लीजिएगा? नौजवान युवराज सुधीर सिंह मैदान में आए, आशुतोष कुमार मैदान में आए, भागवत शर्मा मैदान में आए, तो सब दिन तो मेरे समाज का युवा ही मैदान में आ रहा है। जिन्होंने वोट आपसे लिया वो कहां पर है आज के दिन में? आप और किस 90% की बात कर रहे हैं? आप जिस 90 में है ना, उसी 90 में आपसे 70 रुष्ट है। हमारे साथ सानू जी हैं और सवर्ण सेना के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और बिहार में जिस तरह से सवर्णों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, जैसे कि छपरा से लेकर के और पूरे बिहार में देख लीजिए, कहीं ना कहीं हर रोज ऐसा घटना होते जा रहा था। और जिसमें कि छपरा सबसे बड़ा, जो कि पूरे इंडिया में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि सवर्णों के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, ये सवर्ण समाज से बर्दाश्त होने लायक नहीं है, जिसको लेकर के सवर्ण समाज छपरा में जाकर के अपना शक्ति दिखा चुके हैं। और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी। सर, छपरा में जिस तरह से सवर्णों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? सबसे पहली बात तो किसी भी जाति के ऊपर जाति विशेष का मामला नहीं चलना चाहिए। लेकिन जहां तक हम देख रहे हैं पिछले 3 से 4 महीने में जातीयता बिहार में चरम पर आ गई है। और जिस तरह से हमारे समाज के युवाओं को छपरा में पीटते पीटते मार दिया गया है, ये काफी दुखदाई है। और काफी शर्म की बात है कि आज बिहार की चर्चा अगर होती है तो जातीयता पर होती है। कई दूसरे प्रदेश में आप जाकर देख लीजिए कि उद्योग पर, कारोबार पर, रोजगार पर, शिक्षा पर चर्चा होती है, लेकिन मेरे बिहार में सिर्फ और सिर्फ जातीयता पर चर्चा होती है। और मेरे राजपूत भाई, जिन्होंने मेरे राजपूत समाज, भूमिहार, ब्राह्मण, लाला, जो भी मेरे सवर्ण समाज के लोग हैं, आज से नहीं वर्षों से ये हमारे देश में अग्रणी की भूमिका में खड़े रहे हैं। चाहे लड़ने की बात हो, चाहे कहीं पे डटकर खड़े होने की बात हो। आप देख लीजिए ना, आप देख लीजिए कि पूरे देश में अगर दान देने की बात आती है तो हमारे समाज के लोग खड़े मिलते हैं। श्री कृष्ण बाबू जी अखंड बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और अनुग्रह अनुग्रह नारायण सिंह जी थे, वो वित्त मंत्री थे उनके, और उप मुख्यमंत्री के भूमिका में थे। आप देख लीजिए कि हजारों एकड़ जमीन उन्होंने दान में दिया, जिस पर कि आज सरकार इंचान कर रही है। सर, आज जितने भी रेलवे स्टेशन, स्कूल, कॉलेज, जिला में बड़े बड़े समरनालय का जमीन, ये सब मेरे समाज का दिया हुआ है। और मेरे समाज पे अत्याचार हो रहा है। सबसे ज्यादा दुखदाई है कि सरकार में बैठे लोग महाराणा प्रताप की जयंती मनाते हैं पटना मिलर स्कूल में, लेकिन उन्हीं के समाज के लोगों की हत्या कर देती है पीटते पीटते। सबसे ज्यादा दुखदाई ये है कि जात पात को लेकर लड़ाई होती है। मैं कभी भी किसी भी जाति के अपराधी का पक्षधर नहीं रहा हूं। आप सुने होंगे कि अभी तो छपरा का कांड आया है। इस तरह से कांड होते रहता है। कभी भूमिहार को मार दिया, कभी राजपूत को मार दिया, कभी ब्राह्मण को मार दिया। तो इस तरह से घटना होती रहती है और सरकार जो है कान में तेल देकर सोई हुई है। इसमें लापरवाही सबसे ज्यादा किनका है? लापरवाही मेरे समाज के लोगों का है। लापरवाही मेरे समाज के लोगों का है और मेरे समाज के उन नेताओं का है जो सत्ता के लालच में अपना मुंह बंद करके चापलूसी में लगा हुआ है। और किसी की औकात नहीं है जो मेरे समाज को टारगेट कर ले। क्या बात करते हैं चंदन जी? मेरे समाज के लोगों ने बिहार और देश को बनाया है। हमारे समाज के लोग
भारत की आजादी में प्रथम स्वतंत्रता सेनानी श्री मंगल पांडे जी थे। आप किस समाज की बात कर रहे हैं? मेरे समाज में महाराणा प्रताप जैसे योद्धा थे जो दो दो तलवार रखते थे। अगर एक तलवार अगर अपने सामने वाले लड़ाकू का अगर तलवार नहीं रहता था तो अपना तलवार उसको दे देते थे ताकि बराबरी का लड़ाई हो। मेरे समाज का कोई क्या उखाड़ लेगा? मेरे समाज के लोग ही मेरे समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। आप देख लीजिए ना, इतना बड़ा कांड छपरा में हुआ, क्या मेरे समाज का कोई नेता क्या खुलकर आया क्या सामने? कोई नहीं आए, कोई नहीं आए। मेरे समाज के जो लोग जो राजपूत के नाम पे डरते हैं ना कि आएंगे अगर राजपूत के पक्ष होकर के बोलेंगे तो फिर हमको वोट नहीं मिलेगा, टिकट नहीं मिलेगा लालू यादव की तरफ से। तो फिर ये क्या दिखा रहे हैं आप पटना में कि भूमिहार का सम्मेलन कर रहे हैं, भूमिहार सामाजिक फ्रंट, ये वो बना के आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? आप ये क्या दिखाना चाह रहे हैं कि मैं आपके समाज के नेता हूं? कहां आप दिखा पा रहे हैं? अगर मेरे समाज के आप नेता हैं तो मेरे लिए खड़ा होइए ना। और मैं खुलकर चंदन जी आपके माध्यम से, फॉरवर्ड टाइम्स चैनल के माध्यम से मैं विनती करना चाहता हूं कि किसी पार्टी की चापलूसी बंधुआ मजदूरी करना बंद कीजिए। हमारे समाज को नुकसान हो रहा है। हमारे समाज के लोगों ने क्या नहीं दिया? आज देवघर में आप कहता है 90% और 10%, इस पर सुन लीजिए मेरी बात। आप जिस 90 और 10 की बात कर रहे हैं ना, मेरे समाज के लोगों ने हमेशा से गरीब समाज, शोषित समाज के लोगों का हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने का काम किया है। तो आज वहीं से तो आरोप लगाया जा रहा है कि आप गरीबों के, दलितों के, वंचितों के आप शोषण करते आ रहे हैं इतना दिन से। उस समाज के लोगों के द्वारा कहां आरोप लगाया जा रहा है? उस समाज के जो नेता हैं, जो उसकी जाति पर राजनीति करते हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं। और किस 90% की बात कर रहे हैं? आप जिस 90 में है ना, उसी 90 में आपसे 70 रुष्ट है। आप जिस 90 की बात कर रहे हैं, उसी 90 में 70 आपका विरोधी है। और आप किस हैसियत से मुझे 10% कह रहे हैं? पूरे भारत की आबादी अगर 125 करोड़ है तो 45 करोड़ की आबादी हम सवर्णों की है। इतिहास और जानकारी रख लीजिए, आपको जानकारी नहीं है। 45 करोड़ की आबादी जो है वो जनरल समाज की आप है। चिल्ला चिल्ला कर यहाँ बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, या सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे, अच्छी बात है। जब छपरा में कांड हो जाता है और राणा दीपू सिंह जब तक नहीं बोलते हैं तो एक भी राजपूत के नौजवान या किसी सवर्ण समाज के युवा इतना हिम्मत नहीं दिखाते हैं कि छपरा में जाएं और अपने भाई को न्याय दिलाएं। क्योंकि जब एक बहन सड़क पर चिल्ला रही थी कि मेरे भाई का हत्या कर दिया गया, राजपूत समाज के लोग चूड़ी और साड़ी पहन के घर में बैठ जाओ, अब तुमसे न्याय नहीं मिल सकता, तब आप कहाँ थे? चंदन जी, आज आप मेरा इतिहास उल्टा कर देख लीजिए। हम किसी भी समाज के नेता नहीं हैं, हम क्रांतिकारी हैं। आप, मेरा उग्र आंदोलन होता है जब भी मैं आंदोलन करता हूं तो मेरा आंदोलन हमेशा से उग्र रहा है। चाहे नीतीश कुमार का घेराव करना हो भागलपुर में, चाहे शाहनवाज हुसैन का घेराव करना हो भागलपुर में, चाहे अश्वनी चौबे का घेराव करना हो, चाहे सुशील मोदी को काला झंडा दिखाना हो, चाहे मनोज तिवारी को काला झंडा दिखाना हो, मैं शुरू से उग्र आंदोलन क्रांतिकारी हूं। अब छपरा की बात रही, छपरा में नहीं गया हूं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमारे जो भाई लोग वहां गए हैं, या राणा दीपू भाई जो हैं, तो वो युवा हैं, उन्होंने आवाज उठाई। लेकिन मैं आवाज उठाना चाहता हूं उन नेताओं पर जो हमारे समाज का वोट लेकर राजनीति करते हैं, उनका क्या योगदान रहा है। सत्ता में बैठे हुए हैं, राजीव प्रताप रूडी जी कहां पर हैं, सुनील सिंह जी कहां पर हैं, सुशील सिंह जी कहां पर हैं। आज एक नौजवान युवराज सुधीर सिंह मैदान में आए, आशुतोष कुमार मैदान में आए, भागवत शर्मा मैदान में आए, तो सब दिन तो मेरे समाज का युवा ही मैदान में आ रहा है। जिन्होंने वोट आपसे लिया वो कहां पर है आज के दिन में? आप वहां जाने से इसलिए डरते हैं कि एफआईआर हो जाएगा। राणा दीपू सिंह के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि यही युवाओं को भड़काया, तो वहां 3-4 हजार युवा पहुंच करके मुखिया के घर को आके हवाले कर दिए, वहां पे हत्या करवा दिए या हत्या किए। तो आप सब एफआईआर के डर से कुछ नहीं बोल पाते हैं, इसलिए ना आज तक आप सब नहीं गए हैं वहां पे। चंदन जी, अगर एफआईआर का डर रहता तो आंदोलन नहीं करते, कभी कभी आंदोलन नहीं करते। मुजफ्फरपुर जैसे अहियापुर में जो घटना हुआ था उसमें मैं जेल भी गया था और लगभग 1 सप्ताह से ज्यादा दिन मैं जेल में रहा। वहां पर डीएसपी का कपार फोड़ दिया था सर, मैंने फोड़ दिया था। आप डीएसपी के कपार फोड़ दिए थे? मैंने डीएसपी का कपार फोड़ा था।
अहियापुर में खबरा चौक पर, आप पता कर लीजिएगा मेरे बारे में, एफआईआर से नहीं डरते हैं। लगभग मेरे पे लगभग एक दर्जन एफआईआर हम पर है। तो एफआईआर से डरने वाले लोग नहीं हैं। और अगर एफआईआर से डरते तो हम भी किसी न किसी पार्टी में उपाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, युवा मोर्चा, ये मोर्चा, वो मोर्चा में आके शामिल हो लेते। ये सवर्ण सेना का जिम्मेदारी अपने समाज पे आरक्षण लड़ने की, एससी एसटी एक्ट हटाने की जिम्मेदारी मैं नहीं लेता। और जहां तक रही एफआईआर से डरने की बात, एफआईआर से मैं क्या डरूंगा? मेरे ही तो भाई वहां पर गए थे, 3 को उन्होंने मारा और 3000 लोग मुखिया के घर को घेर लिया, आग लगा दिया। तो आप जिस समाज के लोग सर कलम हाथ पर लेके चलते हैं, उस समाज को आप क्या चुनौती दीजिएगा? तो आप अभी कह रहे थे कि जो हम किसी अपराध को बढ़ावा नहीं देते हैं, जब 3000 वहां पर गए, मुखिया के घर के आग के हवाले कर दिए, मुर्गी फार्म को आग के हवाले कर दिए, तब तब कैसा लगा आपको? ये अपराध थोड़ी है, ये तो प्रतिशोध है। अगर मेरे समाज के लोगों को आप मारिएगा निहत्थे, तो हम तो बदला लेंगे आपका। अगर प्रशासन मूक दर्शक बनेगी तो बदला हमको लेना पड़ेगा। हम तो आजादी दिलाने वाले लोग हैं। हम तो अंग्रेजों से लड़कर देश को आजाद कर सकते हैं। तो मुजफ्फरपुर और छपरा ये सब बहुत छोटी चीज है। हम तो सरकार का रवैया देखना चाहते हैं कि सरकार इस पर क्या एक्शन ले रही है। मुखिया तो कह रहा था कि जो मुर्गी चुराने आया तब हमने पीट पीट कर मारा है, गोली चलाया, गांव वाला दौरा, सब पकड़ लिए। अब बताइए कितनी हास्यास्पद बात है कि जिस समाज के लोगों ने कई खजाना सरकार को दे दिया, कई हजारों एकड़ जमीन सरकार को दान में दे दिया, जिस पे स्कूल, कॉलेज और मेडिकल चला रहे हैं सरकार, उसके लोग मुर्गा चुराने जाएंगे? आपको ऐसा लगता है क्या? बता रहा है, मुखिया खुद बता रहा है रात में वीडियो जारी करके कि हमरे मुर्गी फार्म पे मुर्गा चुराना है, बोला मुर्गा चुराओ, मुर्गा लूट, तब ऐसा हुआ। उस मुखिया को पता चल गया होगा उसकी हैसियत। वो मुखिया नहीं अब दुखिया होगा। वो मुखिया नहीं अब दुखिया होगा। और इसका प्रतिशोध तो लेंगे चंदन जी। कैसे लीजिएगा? समाज को मजबूत करेंगे, पूरे बिहार, पूरे देश में घूमकर पूरे सवर्ण समाज को मजबूत करेंगे। हमारे समाज पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कोई भी हो। आप देखेंगे कटिहार में घटना हुई थी, मोहना ठाकुर, एक जो भूमिहार समाज से आते हैं, उसको अपराधी बनाने का पूरा प्रयास किया गया। और एक पतल चट्टे हैं, क्या नाम है उसका? संतोष रेणु। अरे हाँ, संतोष को तो हम जानते भी नहीं थे, लेकिन इतनी अमर्यादित भाषा में वो बात करता है कि हमारा समाज, हमारा परिवार और हमारा जो पूर्वज है उतने निम्न स्तर पर मुझे गिरने की इजाजत नहीं देता। नहीं तो जगह और समय वो तय कर ले, 2-2 हाथ हो जाएगा, देख लेते हैं। उसके जैसे कई आए और कई गए। संतोष रेणु से 2-2 हाथ कीजिएगा। वो 2-2 हाथ हमसे करे ना, हम उसके जैसे टुच्चे को तो जानते भी नहीं है। आप ही के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि वो कोई है, शायद यदुवंशी सेना चलाता है। अरे संतोष रेणु, सुन लो हमारा बात। सीमांचल भागलपुर से बोल रहे हैं। बेटा जिस दिन धराओगे कूटेंगे, उसके बाद पूछेंगे, उसके बाद बताएंगे कि हम कौन है। समझा ना? तुम जो ये पिछला 2-3 महीना से तुम डीलिंग दे रहा है, क्या क्या कैसी कैसी भाषा में बात करता है, क्या बताएं चंदन जी? उस भाषा में हम कभी नहीं जा सकते हैं। वो तो रोज बता रहा है कि करनी सेना मौगा सेना हो गया, इसलिए घर पे जाके हमला कर रहा है। अगर मर्द होता तो सामने मैदान में आता। अब इसको कौन बताएगा? जिस करनी सेना और सवर्ण सेना की ये बात करता है, उसके नीचे दब जाएगा, ये बच्चा है। अब बताए ना, इसको हम जानते भी नहीं है, लेकिन इसको आपके मन से खुला चैलेंज है कि जगह और स्थान तय कर ले। राष्ट्रवादी किसान संगठन के हमारे मित्र चंदन जी ने इनको बोला था कि अगर जगह स्थान तय कर लो, फरिया लेंगे, इसमें इतना बोलने की क्या जरूरत है। और शेर बार बार बोलता नहीं है, कुत्ते बार बार भौंकते हैं, शेर बोलता नहीं है बार बार, शेर करता है। इसको अगर औकात है तो हमसे फरियाले। भागलपुर से बोल रहा हूं, सानू सनगई, सवर्ण सेना प्रदेश अध्यक्ष। समय और जगह वो तय करे, उससे फरिया लेंगे हम। करनी सेना को बार बार यदुवंशी सेना से लेकर के एक्सपोज मीडिया एक चैनल है, उसके द्वारा मौगा सेना, राजपूत करनी सेना के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको मौगा सेना के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, राजपूतों को गाली दिया जा रहा है। उसको क्या कहिएगा आप? अब क्या उसके कहने से कोई थोड़ी बदलने वाला है? वो कौन है? हम तो आपको बोले उसको हम जानते भी नहीं है। अगर हम किसी प्रतिष्ठित संगठन और किसी भी ऐसे समाज के बारे में कुछ बोल देंगे तो वो सच हो जाएगा क्या? वो कुछ भी नहीं है। वो इसी तरह कुत्ता है
वो पे भोंकेगा और उसका कोई वजूद नहीं है। हम तो बोल रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से आके हमसे वो दो दो हाथ कर ले, वही हमको जगह और स्थान बताए, हम ही पहुंच जाएंगे। इतना तक तैयार हैं आप? इतना तक तैयार है। और उसके बाद उसको आके बोलना पड़ेगा मीडिया में कि आगे से ऐसा नहीं बोलेंगे हम। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। सभी साथी से निवेदन है कि इस वीडियो को थोड़ा ज्यादा शेयर कीजिए, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि इनका चैलेंज है संतोष रेणु और जैसे पतलचट पत्रकार को, जो कि बार बार राजपूत समाज को, ब्राह्मण समाज को, भूमिहार समाज को गाली देते फिर रहे हैं, यही ना? बिल्कुल। और ऐसे जातिवाद पत्रकारों को भी मेरा निवेदन है कि ऐसे लोगों से ऐसे सवाल मत किया कीजिए जो सिर्फ भौंके। अगर आप उससे सवाल कर रहे हैं तो डायरेक्ट कहिए कि भागलपुर से चैलेंज आया है, आप स्वीकार क्यों नहीं रहे हैं? स्वीकारिए, दो दो हाथ हो जाए जरा, क्या दिक्कत है? आप भी अपने सेंटर पे आइए, हम भी अपने सेंटर पे आते हैं। हाथी चले बाजार, कुत्ता भोके हजार। संतोष रेणु का वही हाल है, वो कुत्ता है, वो भोकेगा। राणा दीपू सिंह पर बार बार प्रशासन पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि इसी के द्वारा आग लगाया गया, उस्काया गया, इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, किया जाए प्रशासन के द्वारा। क्योंकि राणा दीपू सिंह भी कह रहे थे कि अगर प्रशासन कहे, समाज कहे तो हम अपना सरेंडर कर देंगे, लेकिन क्या उससे समाज को न्याय मिलेगा? अब तो यही बात हो गई। अगर कोई लोकतंत्र में आवाज उठाए कि मेरे समाज पे अत्याचार हो रहा है और उसको आप गिरफ्तार कर लीजिए, तो बड़ा, अब क्या बताएं, बड़ा हंसने वाली बात है। अरे भैया, जिन्होंने हत्या की पहले उसको गिरफ्तार कीजिए ना, और स्पीड ट्रायल कोर्ट के माध्यम से उस पर मुकदमा चलाइए कि हत्या क्यों हुई। अब कौन आवाज उठाया उसको आप गिरफ्तार कीजिएगा, ये क्या बात हुई? ये तो फालतू बात है। ये सब तो, अब क्या बताए, इस पे तो कोई चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। अब हम आवाज उठा रहे हैं, अब हमारी गिरफ्तारी हो जाए तो गिरफ्तारी हो जाए, तैयार है। राणा दीपू डरने वाला है क्या? उसके साथ पूरे बिहार का नौजवान है, उसको पूरे बिहार के नौजवान का समर्थन है, वो खुलेआम तौर पे दहाड़े, पूरा बिहार का युवा उसके साथ है। और आप कहे छपरा के बारे में, मैं छपरा जल्द से जल्द पहुंचूंगा। प्रशासन का कैसा रवैया है छपरा में? देखिए, प्रशासन, अभी तो क्या बोले आपको कि सरकार महाराणा प्रताप की जयंती मना रही है और महाराणा प्रताप के वंशजों की हत्या हो रही है। सरकार का, आप इससे पता कर लीजिए कि हत्या हो रही है, उसको देख से एक दो दिन के अंदर उसको अरेस्ट कर लेना चाहिए था। लेकिन जब तक मामला गर्म नहीं होगा, जब तक मामला हमारे समाज के लोग उठाएंगे नहीं, तब तक सरकार पे जू तक नहीं रेंगता है। अगर यही घटना यादवों की हत्या हो गई रहती, तब देखते आप, बवाल मच गया रहता बिहार में। तो क्या लगता है कि बिहार में जाति देख के कार्रवाई किया जाता है प्रशासन बिल्कुल। के द्वारा? बिहार में जातिवाद चरम पे है। और 10% जो ये लोग कह रहे हैं, इस 10% को आप लोग की भी जिम्मेदारी है ये बताने की कि 10% आप किसको कह रहे हैं। आप 10% क्या, कौन सा आंकड़ा है आपके पास जो आप ये 10% और 90% की तुलना कर रहे हैं? सभी जाति अलग अलग है, और इस 100% में कई धर्म भी हैं जो अलग अलग हैं। सभी का आंकड़ा, जाति जनगणना हो रहा है, सभी का आंकड़ा आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम बोल रहे हैं आपको, पूरे भारतवर्ष में लगभग 45 से 50 करोड़ की आबादी सिर्फ जनरल समाज की है, जो सवर्णों की श्रेणी में आते हैं। तो छपरा जब आप सब जाइएगा फिर से, तो फिर से कुछ उत्पात मचाइएगा क्या? देखिए, उत्पात बचाना मेरा काम नहीं है। हम लोग शुरू से ही, अगर 10% आरक्षण जो हमारे समाज को ईडब्ल्यूएस मिला है, उसमें भी आंदोलन हम लोग किए, तो लोकतांत्रिक और अनुशासित तरीके से हम लोग ने पूरे बिहार में आंदोलन किया, रेल चक्का भी जाम किया, लेकिन हम लोग कभी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया। हम लोग क्या बोले, हम लोग तो दानवीर लोग हैं। हमारे समाज के लोगों ने कई ट्रेन मेरे समाज का दिया हुआ था, हम उसको क्या जलाएंगे? स्टेशन मेरे समाज का दिया, उसको क्या जलाएंगे? स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सब मेरे समाज का दे, उसको जलाएंगे क्या? जिन्होंने नहीं दिया है वो जलाते हैं। जिस वक्त आंदोलन हम लोग कर रहे थे, उस वक्त भी 2 या 1 अप्रैल को, 2 या 3 अप्रैल को भीमसेना या कौन संगठन के द्वारा बंदी बुलाया गया था, उसमें बहुत सारा आगजनी किया गया था। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने बंदी किया था पूरे लोकतांत्रिक तरीके से, एकदम से आदमी ने सहर्ष समर्थन देकर तो आप बंदी दिया। डरते हैं ना जी, इसीलिए ना ऐसे करते हैं, नहीं, डर से डरेंगे क्यों? हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। काहे डरेंगे? हाथ जोड़ते कहाँ खड़े रहते हैं? हाथ जोड़ के खड़े नहीं रहते तो ऐसे आपको मार उड़ के चल जाता है और आप चिल्लाते रह जाते हैं, न्याय दो न्याय दो। न्याय कैसे मिलेगा? देखिए, क्या बोले कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम लोग आंदोलन
अनुशासित और लोकतांत्रिक तरीके से करना चाहते हैं, क्योंकि ये संपत्ति मेरा है। आप अपना संपत्ति खरीदते हैं तो उसमें आग लगाते हैं आग, लेकिन जो नहीं खरीदता वो तोड़ देता है ना। तो ये समाज मेरा है, ये संपत्ति मेरा है, जिसमें हम आग क्यों लगाएंगे? बिहार के युवा को क्या कहिएगा छपरा जैसे घटना के बारे में? बिहार के जितने भी युवा हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आंख पांख खोलिए और किसी भी पार्टी का झंडा लेके मत दौड़ जाइए। मेरे समाज का जो प्रतिनिधित्व जहां भी कर रहा है उसको वोट दीजिए, उसका हाथ मजबूत कीजिए, तभी आप मजबूत होइएगा। नहीं तो ये कुकरमुत्ते 2 4 5 कुकरमुत्ते जो हैं ये इसी तरह पे 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 करते रहेंगे और हम लोग के जैसे युवाओं को इसको मार पीट के ठीक करना पड़ेगा। तो आप खुद अब अपने समाज के नेता से लड़िएगा। हम तो अपने समाज के नेता से पहले लाइन में आपको बोले कि मेरे समाज के नेता कहाँ हैं जो वोट लेके सत्ता में बैठे हुए हैं? क्या एक भी राजपूत नेता नहीं है क्या जो खुला जंग मैदान में छेड़ दे कि मेरे समाज की हत्या क्यों हुई? है कोई बोलने वाला क्या? सत्ता का लोभ, सत्ता के लोभ में व्याकुल हैं, बैठे हुए हैं, कहीं सत्ता ना खिसक जाए, इस बात का डर है। ये तो मेरे समाज के लोगों को सोचना पड़ेगा कि जो मेरे लिए सड़क पर संघर्ष कर रहा है उसको सिंहासन पे बैठाया जाए कि जो सिर्फ मेरा वोट लेके मेरा शोषण कर रहा है। तो नेताजी को तो ये तय हो गया ना कि सवर्ण समाज अब एकजुट होकर के हमको वोट दिए देगा, तो अब हम काय के लिए बोलेंगे? नहीं, ऐसे कैसे वोट दे देगा? हम तो बोल रहे हैं जो आपके लिए लड़े उसको वोट दीजिए, जो आपके लिए लड़े उसको वोट दीजिए, जो आपके लिए सड़क पर संघर्ष करे उसके लिए वोट दीजिए। मेरे समाज के लोगों ने मेरा पूर्ण समर्थन दिया, तभी आज ये आरक्षण मिला है। और मेरे समाज के जो नेता हैं वो तो मेरा ही समाज के लोग नेताओं का विरोध कर रहे थे, हम ही लोग का विरोध कर रहे थे कि आरक्षण मिलने वाला, ही लोग जुटे उछल पुछल रहा है। तो मेरे समाज का हाल हनुमान जी वाला हो गया है। इनको याद दिलाना पड़ता है कि आप बाहुबली हैं, आप शेर हैं, आप जगिए उठिए। और जिस दिन मेरा समाज जाग जाएगा फिर क्या कहना है? किसकी औकात है जी जो मेरे समाज को ललकार ले? किसकी औकात है? इस कुकुरमुत्ते जैसे हमारे क्या बोले हम, मेरे समाज का जो चापलूस नेता है, जो सत्ता के लालच में बैठा रहता है, सिर्फ उन्हीं लोगों के कारण ये है। हम तो एक संदेश और आपके माध्यम से देना चाहेंगे, अपने अपने क्षेत्र में सिर्फ अपने नेताओं का घेराव कीजिए कि आपने मेरे समाज के लिए क्या किया। सड़क, बिजली, स्कूल बनवाने से सिर्फ मेरे समाज का कल्याण नहीं होने वाला है, उसमें सर्व समाज के लोग पढ़ते हैं, लेकिन मेरे समाज के लिए आपने क्या किया, अपने मेरे समाज का होके, इसका जवाब मेरे समाज के लोगों को मांगना चाहिए, अपने अपने गृह क्षेत्र में उनके नेताओं से, अपने नेताओं से। आखिरी सवाल सानू जी आपसे है कि छपरा में अगर जब तक मुखिया का गिरफ्तारी नहीं हो जाता है तब आप क्या कीजिएगा? सरकार को 1 सप्ताह का समय देते हैं, प्रशासन को भी, कि आप जल्द से जल्द जितने भी आरोपी हैं उसमें हमारे समाज के लोगों की जो हत्या हुई है उसको मारने में, उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द कीजिए, नहीं तो बिहार बंद का आह्वान करेंगे हम। पूरे बिहार को हम बंद करेंगे। बिहार बंद करने में महारत हासिल है मुझे, हम बिहार बंद कई बार किए हैं, इसलिए हम बिहार बंद करेंगे। और सरकार को 1 सप्ताह का समय देते हैं प्रशासन को कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो। जब पीटते बखत वीडियो बनाया जा रहा था और उसके बाद वीडियो वायरल किया गया, ये वीडियो वायरल करने का मकसद क्या था उनका? इस सरकार के मुंह पे तमाचा है, सरकार के मुंह पे जोरदार तमाचा है कि किसी भी आदमी की हत्या हो रही है पीट पीट कर, उसका वीडियो है आपके पास, उसके बाद भी आप लाचार हाथ पर हाथ देकर बैठे हुए हैं। क्या ये आपको, आपके समाज को, राजपूत समाज को धमका रहा था, वीडियो के माध्यम से खौफ दिखा रहा था? राजपूत समाज को क्या धमकाएगा कोई? राजपूत समाज तो वीरों की जाति है, वीरों की जाति कहा जाता है। हम क्या बोले, महाराणा प्रताप 2 2 भाला रखते थे, अगर वो कायर होते तो अपने सामने वाले को भी भाला नहीं दे देते कि लड़ो हमसे बराबरी का लड़ाई लड़ो। हमारे समाज के जो लोग हैं वो वीर हैं, वीर योद्धा। आज से नहीं, कई वर्षों से हमारे समाज के लिए उन्होंने संघर्ष किया है, तो हमारे समाज के लोग डरेंगे क्या? और वो क्या डरा पाएगा? कोई भी। यादव जाति की हत्या हुई थी कटिहार में, जिसमें मोहना ठाकुर को मुख्य आरोपी बनाया गया था। उसमें उसके टीम में, जबकि गैंगवार था दोनों टीमों का, उसके टीम में यादव समाज के भी लोग थे, लेकिन टारगेट किसको किया गया? भूमिहारों को। तो ये एक सोची समझी साजिश है कि 80-10 कर दें, 90-10 कर दें, 80-20 कर दें, 70-30 कर दें। ये आप
जाति आंकड़ा लाते कहां से हैं, हम पूछना चाहते हैं। जाति जनगणना हो रही है, पता चल जाएगा। सोशल मीडिया में चल रहा है कि 3 के बदले में 6 जरूरी है। जब तक 3 के बदले 6 नहीं मिलेगा तो न्याय बराबर का नहीं होगा। देखिए, जहां तक 3 के बदले 6 की बात है, तो हम तो आपको पहले बोले कि हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं। लेकिन मैं पप्पू यादव से पूछना चाहता हूं, आप हैं कहां? जब कटिहार में हत्या हुई थी यादव समाज की, तो आपने कहा था कि अब 315 और AK56 का समय आ गया है, अब मारेंगे, अब लड़ेंगे, मरेंगे नहीं तो मारेंगे। छपरा क्यों नहीं पहुंच रहे महोदय? छपरा पहुंचिए। हमारे बिहार के लोगों की हत्या हुई है, क्यों आपके जाति के लोग मारने वाले हैं, तो आप नहीं पहुंचिएगा वहां पे? अरे भैया, ये कौन सा राजनीति करते हैं आप? आपके जाति के लोगों ने मारा तो आप नहीं पहुंचिएगा AK56 लेके, AK47 लेके, और कटिहार पहुंच गए थे आप कि लड़ेंगे, मारेंगे। ये क्या राजनीति होती है? मैं पप्पू यादव को कहना चाहता हूं, कौन सी राजनीति करते हैं आप? और इसी राजनीति के चलते आज आप विधायक भी नहीं है, और ऐसी राजनीति रही तो आप विधायक बन भी नहीं पाइएगा। तू तो उस टाइम बोल रहे थे कि हम सभी के पास जाते हैं, तो अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं। आपको नहीं पता है कहां पहुंचे हैं? एक भी वीडियो उनका स्पॉट पे बता दीजिए कि पप्पू यादव वहां पहुंचा है। 144 लागू है। अरे 144 लागू है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए ना, वैसे तो रोज शनिवार को बैठ जाते हैं अपने पटना आवास पे। आप अब किसी पार्टी का चापलूसी करने में लग गए हैं पप्पू यादव जी। दिन भर तेजस्वी, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा करते रहते हैं कि मुझे भी कुछ मिल जाए, क्योंकि उनको पता है कि वो विधायक भी बनने वाले नहीं है। उन्होंने कटिहार में जाकर कहा, मैंने उनका पूरा वीडियो सुना था कि अब समय आ गया है कि 47 और 56 का, अब मारेंगे नहीं तो मरेंगे। तो उसी का असर छपरा में है क्या? हो सकता है पप्पू यादव ने ही हत्या कराई हो। कौन सी बड़ी बात है? अगर नेता बोले तो जनता पे असर हाँ, कौन सी बड़ी बात है? यादव समाज के लोगों ने हत्या कर दी, हो सकता है पप्पू यादव ने मरवा दिया, हो सकता है ना। उन्होंने आवाहन किया, मैंने तो ऐसा आवाहन नहीं किया। मैंने तो उस वक्त भी एक वीडियो रिलीज करके कहा था कि मैं किसी भी जाति से संगठित अपराधी जो है उसका मैं समर्थन नहीं करता हूं। अपराधी किसी भी जाति, किसी भी समाज का नहीं है, मैंने तो उस वक्त भी कहा था। लेकिन पप्पू यादव ने तो ऑन रिकॉर्ड वीडियो है, मैं वीडियो आपको भेज दूंगा कहिएगा तो। उन्होंने कहा है कि अब AK47 47 का समय आ गया, अब मारेंगे नहीं तो मरेंगे। उन्होंने कहा था कटिहार में जाके, पता कर लीजिए आप। तो वहां क्यों नहीं गए हैं? क्या उन्हीं का संदेश का नतीजा है क्या? आप जातीयता पूरे बिहार में फैलाकर आप बिहार के विकास को, बिहार के शिक्षा के स्तर को और नीचे ले जाना चाहते हैं क्या? आप फिर से 90 और 2000 वाला समय लाना चाहते हैं क्या? 90 और 95 वाला समय लाना चाहते हैं क्या? हमारे अगर राणा दीपू भाई का गिरफ्तारी हो गया तब क्या कीजिएगा आप सब? अगर राणा दीपू सिंह का गिरफ्तारी हो गया तो पूरे बिहार में आंदोलन होगा, हर मुख्यालय पे, हर जिला के मुख्यालय पे आंदोलन होगा। इस बात की गारंटी मैं देता हूं। क्या संदेश दीजिएगा राणा दीपू भाई को? राणा दीपू भाई, आप जहां भी हैं मजबूती से खड़े रहिए। पूरे बिहार के एक एक कोने से नौजवान आपके लिए खड़ा है, समाज के लिए खड़ा है। आप निश्चिंत रहिए। जैसा कि आप सानू जी से सुन रहे थे, आगे भी हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहे मेरे साथ। धन्यवाद।